कल्पना कीजिए एक ऐसा लड़ाकू विमान जो आपके रडार पर दिखाई देने से पहले ही आपको निशाना बना चुका हो। आपको पता तक न चले कि हमला किस दिशा से हुआ और जब तक आप प्रतिक्रिया दें तब तक वह विमान आपकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका हो। यह है F-22 रैप्टर, अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का ऐसा स्टील्थ लड़ाकू विमान जिसे मुख्य रूप से हवाई वर्चस्व हासिल करने के लिए बनाया गया था। F-22 का मकसद केवल तेज उड़ना या ज़्यादा हथियार ले जाना नहीं था। इसका असली हथियार था दुश्मन को उससे पहले देख लेना, जब दुश्मन को उसके होने का एहसास तक न हो। 70 और 80 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव चरम पर था। आसमान में केवल विमान नहीं लड़ रहे थे, बल्कि रडार, मिसाइल और नई नई तकनीकें भी एक दूसरे को चुनौती दे रही थी। अमेरिका के पास F-15 ईगल था। 1970 के दशक के अंत में जब F-15 सेवा में आया तो यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर सुपीरियरिटी लड़ाकू विमानों में गिना जाने लगा। लेकिन तभी अमेरिका को सोवियत संघ से आने वाली नई चुनौती दिखाई दी। सोवियत डिजाइन ब्यूरो मिकोयान ने MiG-29 विकसित किया और सुखोई ने Su-27 परिवार की दिशा में काम शुरू कर दिया। अमेरिकी रणनीतिकारों को चिंता होने लगी कि आने वाले समय में F-15 को ऐसे विरोधियों का सामना करना पड़ेगा जो उसके बराबर या कुछ परिस्थितियों में उससे बेहतर हो सकते हैं। यही वह समय था जब अमेरिकी वायुसेना ने एक बिल्कुल नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान की कल्पना शुरू की। उसे केवल तेज नहीं होना था, उसे केवल शक्तिशाली मिसाइलें नहीं ले जानी थी, उसे ऐसा विमान बनना था जो दुश्मन के रडार और सेंसरों से बच सके, सुपरसोनिक गति पर बिना आफ्टर बर्नर उड़ सके और नज़दीकी हवाई लड़ाई में भी अत्यंत सक्षम रहे। इसी विचार से जन्म हुआ एडवांस टैक्टिकल फाइटर यानी ATF कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम ने अमेरिकी विमानन इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी प्रतियोगिताओं में से एक को जन्म दिया। F-22 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझने के लिए हमें स्टील्थ तकनीक को भी समझना होगा। स्टील्थ का अर्थ यह नहीं है कि विमान सचमुच अदृश्य हो जाता है। वास्तव में स्टील्थ का उद्देश्य रडार पर विमान की पहचान और ट्रैकिंग को कठिन बनाना है। रडार जब किसी वस्तु की ओर रेडियो तरंगे भेजता है तो वे तरंगे वस्तु से टकराकर वापस आती हैं। इसी लौटे हुए संकेत से रडार विमान की स्थिति का अनुमान लगाता है। स्टील्थ विमान की डिजाइन इस तरह बनाई जाती है कि आने वाली रेडियो तरंगों का बड़ा हिस्सा सीधे रडार की ओर वापस न जाए। F-22 के शरीर की कोड़ी सतह, उसकी विशेष डिजाइन और आंतरिक हथियार व्यवस्था इसी सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन केवल आकार ही काफ़ी नहीं था, विमान पर विशेष रडार अवशोषक सामग्री और कोटिंग का भी इस्तेमाल किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि F-22 को दुश्मन के लिए पहचानना और ट्रैक करना पारंपरिक लड़ाकू विमान की तुलना में कहीं अधिक कठिन हो गया, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जब अमेरिकी वायुसेना ने ATF कार्यक्रम की आवश्यकता तय की तो 3 बातें विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। पहली स्टील्थ, दूसरी सुपर क्रूज और तीसरी अत्यधिक गतिशीलता। सुपर क्रूज का मतलब है बिना आफ्टर बर्नर लगातार सुपरसोनिक गति बनाए रखना। समान लड़ाकू विमान जब बहुत तेज गति से उड़ना चाहता है तो आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करता है। इससे इंजन में अतिरिक्त ईंधन जलता है
और विमान को जबरदस्त थ्रस्ट मिलता है, लेकिन इसका नुकसान भी है, ईंधन बहुत तेजी से खत्म होता है। F-22 को इस समस्या का समाधान करना था। इसका शक्तिशाली इंजन विमान को आफ्टर बर्नर के बिना भी सुपरसोनिक गति से क्रूज करने की क्षमता देता है। इसका मतलब था कि F-22 तेजी से युद्ध क्षेत्र में पहुंच सकता है बिना आफ्टर बर्नर की तेज गर्मी और भारी ईंधन खपत के। और फिर आता है इसका तीसरा हथियार, मैन्यूवरबिलिटी। स्टेल्थ के पीछे छिपा विमान अगर नज़दीकी लड़ाई में कमज़ोर होता तो उसकी क्षमता अधूरी रहती। इसलिए F-22 को बेहद फुर्तीला बनाया गया। इसके इंजन के नोजल थ्रस्ट को दिशा देने में सक्षम किया गया। यही तकनीक विमान को अत्यधिक आक्रामक कोणों पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करती है। एटीएफ प्रतियोगिता में कई कंपनियों ने अपने डिजाइन पेश किए, लेकिन अंततः मुकाबला दो बेहद उन्नत प्रोटोटाइप के बीच पहुंच गया। एक था YF-22 जिसे लॉकहीड मार्टिन के नेतृत्व वाले गठबंधन ने विकसित किया। दूसरा था YF-23 जिसे नॉर्थरोप के नेतृत्व वाली टीम ने बनाया। दोनों विमान अपने समय से बहुत आगे थे। YF-23 देखने में किसी विज्ञान कथा फिल्म के विमान जैसा लगता था। उसकी लंबी पतली बॉडी और बड़े डायमंड आकार के पंख उसे बेहद अलग बनाते थे। दूसरी तरफ YF-22 अपेक्षाकृत पारंपरिक दिखाई देता था, लेकिन उसकी डिजाइन के पीछे बेहद जटिल इंजीनियरिंग छिपी थी। YF-22 में 4 नियंत्रण सतहें थी और इंजन के थ्रस्ट को दिशा देने की क्षमता थी। अब फैसला केवल सुंदर डिजाइन पर नहीं होना था, विमानों को उड़ाकर देखना था कि वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में कौन बेहतर प्रदर्शन करता है। 1990 में दोनों प्रोटोटाइप ने उड़ान परीक्षण शुरू किए। YF-23 ने पहले उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही समय बाद YF-22 भी आसमान में था। परीक्षणों में दोनों विमानों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन लॉकहीड टीम ने अपने विमान को अधिक आक्रामक तरीके से परीक्षण किया। सुपरसोनिक उड़ान के साथ साथ हथियार परीक्षण भी किए गए। अतः अमेरिकी वायु सेना ने YF-22 को विजेता घोषित किया। अब इसका अगला चरण था इसे वास्तविक ऑपरेशनल लड़ाकू विमान में बदलना, और यहीं से YF-22 बन गया F-22 रैप्टर। F-22 की सबसे बड़ी विशेषता केवल उसका स्टील्थ नहीं है, उसकी असली ताकत है स्टील्थ सेंसर गति, हथियार और नेटवर्क को एक साथ जोड़ना। विमान के अंदर लगे सेंसर पायलट को आसपास के हवाई क्षेत्र की जानकारी देते हैं। आधुनिक युद्ध में केवल तेज आंखें पर्याप्त नहीं होती, आपको यह जानना होता है कि सामने कौन है, वह कितनी दूर पर है, किस दिशा में जा रहा है और क्या वह आपको देख सकता है। F-22 का सेंसर और एवियोनिक्स सिस्टम इसी उद्देश्य से विकसित किया गया। इसका कॉकपिट पायलट को एकीकृत जानकारी देने के लिए बनाया गया है, ताकि उसे अलग अलग उपकरणों को देखकर जानकारी जोड़ने की ज़रूरत कम पड़े। यानी पायलट का ध्यान विमान चलाने से ज़्यादा युद्ध की स्थिति पर रह सकता है। एक समान लड़ाकू विमान को देखकर उसको पंखों के नीचे और शरीर के बाहर लगे हथियार साफ दिखाई दे सकते हैं, लेकिन F-22 के साथ कहानी कुछ अलग है। इसके मुख्य हथियार आंतरिक हथियार कक्षों में रखे जाते हैं। यह डिजाइन स्टील्थ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर विमान के बाहर मिसाइलें, बम और बड़े हथियार लगे हैं तो ये रडार प्रतिबिंब बढ़ा सकते हैं। इसलिए F-22 जरूरत पड़ने तक अपने हथियारों को शरीर के अंदर छिपा कर रखता है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें इसके मुख्य हथियारों में शामिल हैं। लंबी दूरी लक्ष्य के लिए AIM-120 एमराम जैसी मिसाइलें और नज़दीकी हवाई लड़ाई के लिए AIM-9 साइड विंडर जैसी मिसाइलें इसका हिस्सा हैं।
इसके अलावा F-22 में 20 मिलीमीटर की आंतरिक तोप भी है, यानी अगर लड़ाई बेहद करीब पहुंच जाए तो उसके पास मिसाइलों के अलावा तोप भी मौजूद है। यही F-22 की सबसे खतरनाक अवधारणा है। मान लीजिए दो लड़ाकू विमान एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हों। पारंपरिक युद्ध में दोनों विमान एक दूसरे को रडार से खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टील्थ विमान का फायदा यह है कि वह विरोधी के लिए देर से दिखाई दे सकता है। इससे F-22 को एक महत्वपूर्ण सामरिक बढ़त मिल सकती है। वह पहले स्थिति को समझ सकता है, पहले लक्ष्य को पहचान सकता है और उपयुक्त परिस्थितियों में पहले हमला कर सकता है। यही वजह है कि F-22 की रणनीति केवल नज़दीकी डॉग फाइट पर आधारित नहीं है। इसका उद्देश्य है कि लड़ाई को उस दूरी पर जीता जाए जहां विरोधी को जवाब देने का अवसर ही बहुत कम मिले। दिलचस्प बात यह है कि F-22 को F-15 का उत्तराधिकारी माना गया, लेकिन F-15 खुद भी असाधारण विमान था। 1991 के खाड़ी युद्ध में F-15 ने अपनी एयर सुपीरियरिटी क्षमता को मजबूती से साबित किया। इससे एक सवाल भी उठा, अगर F-15 इतना सफल है तो F-22 की ज़रूरत क्यों? जवाब था भविष्य। F-15 को उस दौर के युद्ध के लिए बनाया गया था जिसमें दुश्मन को पहले खोजकर उसके खिलाफ अपनी श्रेष्ठ गति, रडार और हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन भविष्य के युद्ध में विरोधी भी बेहतर रडार, लंबी दूरी की मिसाइलें, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और शक्तिशाली एयर डिफेंस विकसित करने वाला था। ऐसे वातावरण में केवल तेज और शक्तिशाली विमान पर्याप्त नहीं था, उसे कम दिखाई देना भी जरूरी था, और F-22 इसी भविष्य के लिए बनाया गया। लेकिन इतिहास ने एक बड़ा मोड़ ले लिया जब F-22 कार्यक्रम विकसित हो रहा था। उसी समय सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध समाप्त होने लगा। 1991 में सोवियत संघ टूट गया। जिस विशाल दुश्मन के खिलाफ ATF कार्यक्रम तैयार किया गया था वह अब पहले जैसा खतरा नहीं रहा। अमेरिका के सामने अब सवाल था, इतने महंगे विमान की ज़रूरत कितनी है? F-22 कार्यक्रम की संख्या धीरे धीरे घटती गई। शुरुआत में सैकड़ों विमानों की कल्पना की गई थी, लेकिन अतः अमेरिकी वायुसेना को इससे बहुत कम विमान मिले। लगभग 187 ऑपरेशनल F-22 बनाए गए। उत्पादन लाइन 2011 में बंद हो गई। यानी दुनिया का सबसे उन्नत एयर सुपीरियरिटी लड़ाकू विमान बनने के बाद भी इसका उत्पादन लंबे समय तक नहीं चला। F-22 की एक और ख़ास बात है, इसे अमेरिका ने दूसरे देशों को निर्यात नहीं किया। इसके पीछे संवेदनशील तकनीक की सुरक्षा एक प्रमुख कारण थी। अमेरिका नहीं चाहता था कि इसकी अत्याधुनिक स्टील सेंसर और एवियोनिक्स तकनीकी किसी संभावित प्रतिद्वंदी के हाथ लगे। इसलिए अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों को भी F-22 नहीं मिला। इसके बजाय बाद में F-35 को अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी कार्यक्रम के रूप में विकसित किया गया। F-35 बहुउद्देश्यीय भूमिका के लिए बनाया गया था, जबकि F-22 की प्राथमिक पहचान एयर सुपीरियरिटी फाइटर की रही। यह बात समझना बहुत जरूरी है, F-22 अदृश्य नहीं है। स्टील्थ का मतलब है रडार पर कम दिखाई देना और ट्रैक करना कठिन बनाना। अलग अलग रडार अलग अलग परिस्थितियों में स्टील्थ विमान को अलग तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। इतनी अत्याधुनिक तकनीक सस्ती नहीं थी। F-22 कार्यक्रम की लागत बहुत अधिक रही। प्रत्येक विमान की कीमत केवल विमान खरीदने की लागत से नहीं मापी जा सकती। विकास, परीक्षण, रखरखाव और पूरे कार्यक्रम की लागत को जोड़ने पर यह दुनिया के सबसे महंगे लड़ाकू विमान कार्यक्रमों में से एक बन गया। यही वजह थी कि F-22 की कम संख्या हमेशा चर्चा का विषय रही, लेकिन अमेरिकी रणनीति सोच में गुणवत्ता को संख्या से ऊपर रखा गया।
एक ऐसा विमान जो दुश्मन के एयर डिफेंस और लड़ाकू विमानों के खिलाफ अत्यधिक क्षमता रखता हो। वह बड़ी संख्या में साधारण विमानों की ज़रूरत को कुछ हद तक कम कर सकता हो। F-22 पहली बार 1990 के दशक में उड़ान भर रहा था। आज दुनिया बदल चुकी है। रूस, चीन और दूसरे देश भी स्टील्थ विमान, लंबी दूरी की मिसाइलें, आधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां विकसित कर रहे हैं। फिर भी F-22 की मूल अवधारणा आज भी महत्वपूर्ण है। कम दिखाई देना, तेजी से पहुंचना, पहले जानकारी हासिल करना, पहले हथियार चलाने की स्थिति बनाना और आवश्यकता पड़ने पर नज़दीकी हवाई लड़ाई में भी मुकाबला करना। यही पांचवीं पीढ़ी के एयर सुपरियरिटी फाइटर की अवधारणा है और इसी वजह से F-22 को अमेरिकी वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक हथियारों में गिना जाता है। लेकिन F-22 की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अमेरिका अब अगली पीढ़ी के एयर डोमिनेंस सिस्टम की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नई तकनीक में ज़्यादा उन्नत सेंसर, बेहतर नेटवर्किंग, लंबी दूरी के हथियार और मानव युक्त तथा मानव रहित विमानों का संयोजन शामिल हो सकता है। इसका अर्थ है कि F-22 हमेशा के लिए अमेरिका का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं रहेगा, लेकिन जिस तकनीक छलांग का उसने प्रतिनिधित्व किया, उसने पूरी दुनिया के लड़ाकू विमान विकास की दिशा बदल दी। आज जब हम किसी आधुनिक स्टील्थ लड़ाकू विमान को देखते हैं तो इसके पीछे F-22 जैसी मशीनों की विरासत दिखाई देती है। यह विमान केवल एक लड़ाकू विमान नहीं था, यह एक विचार था, एक ऐसा विचार जिसमें युद्ध का सबसे बड़ा हथियार केवल मिसाइल या तोप नहीं, बल्कि जानकारी और अदृश्यता थी। कल्पना कीजिए, आसमान में हजारों फीट ऊपर एक विमान उड़ रहा है, दुश्मन का रडार उसे खोज रहा है, स्क्रीन पर कुछ दिखाई ही नहीं देता है। फिर अचानक एक संकेत मिलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जिस विमान को खोजने की कोशिश की जा रही थी वह शायद पहले ही अपनी स्थिति बदल चुका था। यही F-22 रैप्टर की सबसे बड़ी ताकत है। वह केवल तेज नहीं है, वह केवल शक्तिशाली नहीं है, वह केवल स्टील्थ नहीं है, उसकी असली ताकत इन सभी क्षमताओं का एक साथ काम करना है। F-22 रैप्टर अमेरिकी वायु शक्ति के उस दौर का प्रतीक जिसमें आसमान पर राज करने का मतलब केवल सबसे तेज उड़ना नहीं, बल्कि दुश्मन को यह पता चलने से पहले हमला करने की क्षमता हासिल करना था कि शिकारी आसमान में मौजूद भी है।